दोस्तों, आज की यह कहानी अमित नाम के एक युवक की है जो रोजाना शहर से अपने गांव लौटता है। एक रात उसे रास्ते में जंगल के पास कुछ भयानक अनुभव होता है जिससे उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अमित एक साधारण सा युवक था। उसने अपने गांव से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से शहर में नौकरी लगी थी। वह अपनी साइकिल बेचकर कर्ज लेकर एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद चुका था, क्योंकि रोजाना गांव से शहर तक आने जाने में काफी वक्त लगता था। उसकी नौकरी मामूली सी थी और आमदनी इतनी नहीं थी कि वह शहर में रह सके। इसलिए मजबूरन उसे रोजाना अपने गांव से शहर तक आना जाना पड़ता था। हर दिन की तरह उस दिन भी अमित अपने काम से देर रात को घर लौट रहा था। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और अमित के सामने एक लंबी सुनसान सड़क थी। वह अपनी बाइक तेज चलाने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी से गांव पहुंच जाए। उसके रास्ते में घना जंगल पड़ता था जो शहर और गांव के बीच था। लोग कहते थे कि वह जंगल रहस्यमय था, लेकिन अमित ने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कोई अजीब सी चीज हिल रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह पेड़ के पास आया उसे साफ साफ दिखा कि पेड़ पर एक बंदर जैसा जीव बैठा है। उस जीव की शक्ल बहुत ही डरावनी थी। बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबे नाखून और उसका चेहरा एक डरावने प्रेत की तरह था। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर उसकी बाइक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गई थी। उसकी रफ्तार कम होने लगी और तभी उस प्रेत रूपी बंदर ने पेड़ से कूदकर सड़क पर छलांग लगाई। अब वह ठीक अमित के सामने था। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और उसके दांत लंबे और नुकीले थे जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहे थे। अमित ने डर के मारे बाइक घुमाई और तेजी से भागने की कोशिश की, पर वो प्रेत रूपी बंदर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी दौड़ इतनी तेज थी कि जैसे किसी पिशाच की रफ्तार हो। अमित ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक बार बार झटके खाने लगी, मानो इंजन बंद होने वाला हो। वह घबरा चुका था। उसे लग रहा था कि शायद आज वह इस जंगल से जिंदा नहीं बच पाएगा। अचानक उस प्रेत रूपी बंदर ने अमित के ठीक पीछे छलांग लगाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अमित ने पूरी ताकत से बाइक की स्पीड बढ़ाई और जंगल का आखिरी हिस्सा पार किया। गांव की सीमा दिखाई दे रही थी और उसके दिल में एक उम्मीद जगी कि अगर वह गांव तक पहुंच गया तो शायद वह इस प्रेत से बच सकता है। वह गांव की सड़क पर दाखिल हो चुका था, लेकिन उस बंदर रूपी प्रेत की परछाई अब भी उसके पीछे थी। जैसे ही अमित अपने घर के करीब पहुंचा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने तेजी से बाइक को साइड में धकेला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से उस प्रेत रूपी बंदर की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे वह अमित को अपनी पकड़ में लेना चाहता हो। अमित ने दरवाजा खोला और तेजी से घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी मां ने उसकी हालत देखी और उसे पानी लाकर दिया। अमित ने कांपते हुए अपने पिता को सब कुछ बताया, लेकिन वे इस बात पर हंसने लगे। बेटा, ये सब तेरे वहम हैं। इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, उसके पिता ने कहा। पर अमित को पता था कि वह जो देख चुका था वह कोई सपना या वहम नहीं था। वह असलियत में उस प्रेत रूपी बंदर का सामना कर चुका था। रात बीत गई, लेकिन अमित सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक चेहरा आ रहा था। अगले दिन जब वह काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर फिर से शहर की ओर चल पड़ा। इस बार दिन का उजाला था
और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अमित का दिल अब भी उस डरावनी घटना को याद करके कांप रहा था। उसने रास्ते में जंगल के पास फिर से नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। पेड़ पर वह भयानक प्रेत रूपी बंदर भी नहीं था। अमित ने खुद को समझाया कि शायद वह सब कुछ उसका वहम था, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे अब भी डर सता रहा था। कुछ दिन बीत गए और वह रोजाना उस रास्ते से गुजरने लगा। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन उस रात की घटना उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। अमित ने फैसला किया कि वह अब शहर में ही रहने का कोई इंतजाम करेगा। एक दिन जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसने अपनी उस भयानक रात की घटना का जिक्र किया। उसके एक दोस्त रोहित ने कहा, तू अकेला नहीं है जिसे ये प्रेत रूपी बंदर दिखाई दिया हो। कुछ साल पहले भी एक व्यक्ति इसी जंगल से गुजरा था और उसने भी इसी तरह का बंदर देखा था। वो भी डर के मारे गांव की तरफ भाग गया था और उस घटना के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। लोग कहते हैं कि वह बंदर असल में किसी आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात इस जंगल में दिखाई देता है। यह सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था कि वह जो देख चुका था वह हकीकत थी। इसके बाद अमित ने उस रास्ते से कभी अकेले गुजरने का साहस नहीं किया। वह हमेशा अपने साथ किसी न किसी को ले जाता और जब भी पूर्णिमा की रात होती, वह शहर में ही रात बिता देता, ताकि उसे उस बंदर रूपी प्रेत का फिर से सामना न करना पड़े। अमित की जिंदगी भले ही धीरे धीरे सामान्य हो गई थी, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमेशा उसके जहन में ताजा रहीं। लोग अब भी उस जंगल से गुजरते थे, लेकिन अब अमित की कहानी ने और भी लोगों के दिलों में उस बंदर रूपी प्रेत का खौफ भर दिया था। सो आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।